सर लव मैरिज तो मैं भी की हूँ, क्या मैं भी भाग जाऊँ? अच्छा, अभी की हैं जी। तो अच्छा, लव मैरिज करने वाले लोग अधिकतर क्यों भागते हैं? अब हमको क्या पता क्यों भागते हैं, लेकिन उनका रहने का मन नहीं था इसलिए चली गई। अब हमको क्या मालूम, गलत रहता भाई तो भाग गई। नहीं होगा? नहीं दर्द होगा, नहीं दर्द होगा। 5 साल वो मुझे छोड़ के चली गई तो उसको दर्द तो जरा सा भी नहीं हुआ, तो हमें क्यों होगा? अब हम दर्द सहते सहते एकदम पक्के हो गए हैं। वो बच्चलन थी, उसके पास ढेर सारे पैसे लेके फ़ोटो खिंचाती थी और वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे नए नए गाना अपलोड करती थी और इतना ढेर सारा पैसा मेरे पास वो भी फ़ोटो है, उस सबूत भी है। और जिस लड़के के साथ एनी टाइम में रह रही थी उसका भी फ़ोटो है मेरे पास। क्या नाम था उस लड़के का? उसका नाम पवन है। अच्छा, और उसके पहले भी आप बता रहे थे कि जो है कई लड़कों के साथ अफेयर था? हाँ, उसके पास कई लड़कों का अफेयर था। अब उनका नाम क्या बताएं, अब गुप्त रूप में रखेंगे हम, जब हम कानून को बताएंगे। ऐसी महिला वो जो कि कहीं यहाँ की कहूँ की आदमी बिरा रही है, उसको आस्तिक से एक जगह रहना नहीं चाहती। एक जगह आस्तिक से रहा है तो ठीक है, अब कहीं यहाँ कहीं वहाँ, अब जाके दूसरे जगह अब रही। अरे वहाँ आज आपको मैं ऐसी खबर सुनाऊंगा कि जो है दिल दहला देने वाली घटना है और कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि पत्नी जो होती हैं पति को छोड़ के कैसे भागती हैं और क्यों पति को जो है नहीं मानती हैं और क्यों चली जाती हैं। पति जो है दर दर की ठोकरें खाता है मगर पत्नी को समझ में नहीं आता है। आज वही खबर जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और पूरा जो है पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ था और इनको जो है कब इनके साथ जो है लव मैरिज होकर जो है ये शादी किए थे। और कहीं ना कहीं आज जो है लव मैरिज जो करता है वो कहीं ना कहीं वो पछतावा बाद में होता है, मगर आज इन्होंने वही गलती किया था कि जो है इन्होंने प्यार कर बैठे और आज शादी की, कोर्ट मैरिज कर ली। उसके बाद जो है इनकी पत्नी हो जाती है फरार और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार भारती है। अच्छा, ये बताइए क्या वो घटना थी, क्या वो राज था कि जो है आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ वो 10 साल ज़िंदगी बिताई। 9वें साल में जो है उसका गलत अवैध संबंध बन गया था किसी और से। वो 3 महीना उसके यहाँ थी, कानपुर में रही थी। और फिर उसके बाद जब वो कोई पूछता था तो कहती थी दिल्ली में जॉब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और मेरी बेटी भी एक पैदा हुई थी, पता नहीं इस मायके में मर गई थी और पता नहीं इसने मारा था कि इसके भाई ने मारा था। फिर उसके बाद ये 5 साल मुझे छोड़ के अनजान जगह पे पता नहीं कहाँ ये रह रही है, किसके साथ रह रही थी, हमको ये भी नहीं मालूम था। और फिर उसके बाद हमने पता भी करने की कोशिश नहीं किया क्योंकि ये फ्रॉड थी। हम फ्रॉड के पीछे अपना काम धाम देखें कि उसके पीछे दौड़ें। फिर बाद में हमको पता चला कि वो किसी लड़के के साथ रह रही है, वो भी शादीशुदा है, उसकी भी ज़िंदगी वो बर्बाद कर रही थी। और एक बार मैं एक लड़के के साथ उसको पकड़ा भी था और हमारे पास 2 लोग सबूत के तौर पे गवाह हैं। अब इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये तो कानून ही इनको सज़ा देगी। हम तो इंसान हैं। अच्छा, कब आपसे मुलाकात हुई थी, कैसे आपको जो है उनका मिलन हुआ? हम जाते थे पहले ऑटोमेटिक, पता नहीं किस उद्देश्य से कैसे क्या होगा हमें कुछ नहीं पता चला। नहीं तो कहीं ना कहीं जो है आपसे मुलाकात हुई होगी तभी तो जो है उनसे प्यार हुआ, कैसे ही हो गया? बस ऐसे आते जाते हैं। अच्छा, उनका क्या नाम था और कहाँ की रहने वाली थी? वो हमारे बल्लापुर की ही निवासी है और वो हमारे घर से कम आधा किलोमीटर दूरी उनका घर है। तो मतलब ऐसा क्या हुआ कि जो है आपको गांव में ही प्यार हो गया? बस दंड मिलना था, हमको दंड मिल गया इतना। आज कहीं ना कहीं पर आपको पछतावा हो रहा है? बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्या करूं पछता के। लेकिन ऐसी औरतों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, कभी किसी दूसरे का घर बर्बाद न कर सकें। अच्छा, ऐसी औरतें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पूरे समाज को बदनाम करती हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे समाज, पूरे ज़िले को बदनाम करती हैं। ऐसी जो है आपकी पत्नी थी, वो धर्म पत्नी उसको मानते थे, आपने पूरा उसको श्रेय दिया था और वो जो है आप पे भरोसा नहीं की? मैंने पढ़ाया लिखाया उसको अपने यहाँ। वो कक्षा 8 तक पढ़ी थी, फिर मैंने उसको अपने यहाँ इंटर तक उसको पढ़ाया, अब BA भी कराया। और फिर उसके बाद ये जब पढ़ लिख ली तो कहे मैं तुम्हें जो है कुछ न कुछ जॉब करूँगा तो आपका सहयोग दूंगा। मैं इस उद्देश्य से हम कहा चलो ठीक है, दोनों लोग मिलके कमाएंगे तो घर अच्छा संसार भी चलेगा। फिर उसके बाद जो है ये पता नहीं किस उद्देश्य से मेरे पास 1-2 बार FIR की। हम तो कहते हैं कि आके गांव में पूछ लीजिए आप सभी लोग मेरे बारे में कि मैं गलत हूँ कि वो गलत थी, और जो उचित लगे
उसके साथ कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, हम आपको बताएं कि जिस प्रकार से आपसे छोड़ के गई है, तो क्या उसके बाद कितने लोगों से जो है उसने गलत अफेयर बनाया? ये तो मैं नहीं जाता, वो बच्चलन थी, उसके पास ढेर सारे पैसे लेके फ़ोटो खिंचाती थी और व्हाट्सअप पे फेसबुक पे नए नए गाना अपलोड करती थी और इतना ढेर सारा पैसा मेरे पास वो भी फ़ोटो है, उस सबूत भी है। और जिस लड़के के साथ एनी टाइम में रह रही थी उसका भी फ़ोटो है मेरे पास। क्या नाम था उस लड़के का? उसका नाम पवन है। अच्छा, और उसके पहले भी आप बता रहे थे कि जो है कई लड़कों के साथ अफेयर था? हाँ, उसके पास कई लड़कों का अफेयर था। अब उनका नाम क्या बताएं, अब गुप्त रूप में रखेंगे हम, जब हम कानून को बताएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है आपने कोर्ट मैरिज किया था, कब किया था कोर्ट मैरिज? कोर्ट मैरिज ये देखिए ये वो है कोर्ट मैरिज। ये देखिए 10 तारीख दूसरा महीना 2009 ईस्वी में हमारा जो है कोर्ट मैरिज हुआ था। ये देखिए पूरे जो है कानूनी प्रक्रिया के साथ जो है इनका जो है कोर्ट मैरिज हुआ था। आज कहीं ना कहीं जो है इनको छोड़ के और आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहते हैं पत्नी होते हैं घर की लक्ष्मी होती है, जब पत्नी ही रूठ जाए तो क्या आदमी जो है सुकून से रहेगा। आज देखिए विनोद भाई जो है कहीं ना कहीं उनके जो है आंसुओं की मझधार निकल रही है। और ऐसे जो है कहते हैं कि पति जो होते हैं रूठ जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका काम करने में मन नहीं लगता है। जब हमारा घर ही उजड़ जाता है तो हम काम कैसे करें, कैसे जो है किसी को मुंह दिखाएं। आज पूरे संसार में पूरे देश में जो है इनका कहीं ना कहीं वो छवि जो बना था, आज ये ठेकेदारी के काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं इनको जो है उतना कष्ट हो रहा है कि हम क्या करें। ऐसा लव मैरिज शादी ना किए होते तो आज हम सुकून से रहते। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था सर। अब ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप? ऐसी महिलाओं को दंड मिलना चाहिए, इनको फांसी हो जानी चाहिए। अच्छा, आपके सामने अगर फांसी होगी तो आपकी जो पत्नी थी, आप दर्द नहीं होगा? नहीं दर्द होगा, नहीं दर्द होगा। 5 साल वो मुझे छोड़ के चली गई तो उसको दर्द तो जरा सा भी नहीं हुआ, तो हमें क्यों होगा। अब हम दर्द सहते सहते एकदम पक्के हो गए हैं। नहीं, आप रोइए मत, आपका जो है पूरा सपोर्ट करेगा शासन प्रशासन से लेके हम लोग जो है आपकी मदद करेंगे। और ऐसी महिलाओं को मैं शासन से गुहार लगाऊंगा कि इनकी जो है निष्पक्षता से जांच करके उचित कार्रवाई की जाए। अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर महिला गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ, ये सच है। आइए, हमारे साथ जो है गांव की माताएं बहनें हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि ये जो है कैसी महिला थी और किस प्रकार से जो है लोगों को बदनाम करने में लगी हुई थी। क्या नाम है बहन जी? हम लोग इतनी देर रह ही नहीं हुए, हम लोग कहाँ से जान पाओ, इन लोग से पूछो। अच्छा, उर्मिला। अच्छा माता जी, वो कैसी महिला थी, इनकी पत्नी जो है? महिला तो इतनी खराब थी भैया, ये जाए के गिर पर कोर्ट मारिच कराई, लेकिन जाना इनके हम शादी फांद रहन मगर लेके ये भाग गए। अच्छा, ये भाग गए थे? हाँ। अच्छा, ये देखिए कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये जो है कोर्ट मैरिज किया था, कोर्ट मैरिज करके भाग गए थे। कोर्ट मैरिज नहीं, पहले। अच्छा, पहले से भागे थे? जब यहाँ से गए नहीं तभी तो कोर्ट मैरिज की ही तो भाग गए थे, उसके बाद जो है आए कोर्ट मैरिज करवा दिया। हाँ, कोर्ट मैरिज की ही। तो क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को, क्या कहेंगे जो छोड़ के चली गई? हाँ, मौका नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते? नहीं। आप उनकी कौन है? हम इनके अम्मा हैं। अच्छा, इनकी माँ है, विनोद की माँ है आप? हाँ। तो हाँ, और बागिया में हम बोलवाओ गए हैं तो उनके माई का कहें तुम यहाँ से भाग जाओ, कौन रिश्ता से आई हो और भागो यहाँ से, हमारी बिटिया वहाँ नहीं गुजर है। अच्छा, विनोद को बताया जाता है एक लड़की भी थी? लड़की रही ही 8 महीना की लड़की रही ही, दवाई के मार डान का किन का नहीं किन, न दुखी न बेराम का। लड़का बच्चा कही तरह तो कहे का होएगा लड़का बच्चा पैदा कर ले तो अनसान से खाए घूमे न पाओ, जाना। अच्छा, ये जो है कहीं ना कहीं अगर कहती है कि अगर हमारे खिलाफ जो है अगर कोई कार्रवाई करेगा तो मैं उसको फंसा दूंगी, उल्टा जेल भिजवा दूंगी। हमारे लड़का के? हाँ, लड़के को गलती वो की है, भेजाई हमारे लड़का के। हाँ, गलती तो सारी उसके है। हम बोलवाऊ गए, हम भेजे न हो गए, उनके महतारी भगाई दे गाड़ी गुप्ता दाई के, खुद ही गाड़ी गुप्ता दाई दे हमारे सामने इनके 10 कतलाई बहन कहे हम वहाँ नहीं रहेंगे। आइए, हमारे साथ ऐसी महिलाएं जो छोड़ के चली जाती हैं, उनको क्या कहेंगी आप? सजा मिलनी चाहिए, और क्या सजा मिलनी चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर ऐसी महिलाएं रहेंगी गांव समाज जो है बदनाम होता रहेगा जी, जो है महिला बदनाम होगा। महिला सशक्तिकरण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लागू कर दिए हैं, कहीं ना कहीं उसका गलत फायदा उठा रही हैं महिलाएं। और ऐसे महिलाओं को क्या होना चाहिए बहन जी? सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल जरूर है, जरूरी मिलनी चाहिए सजा। आज अगर पत्नी जो है घर छोड़ के चली जाती है तो पति जो है दर दर की ठोकरें खाता है। कहीं ना कहीं जो है आज जो है विनोद को कितना कष्ट हुआ होगा, अपने पत्नी को जो है बहुत कष्ट हुआ है सर, उसके वजह से वो बर्बाद हो गए ना जी। कहीं ना कहीं 2 पैसा कमाते थे तो जो है अपना पूरा 3 साल आए तो हमको हुआ है, हम देख रहे हैं जब से आए हैं कैसे थे वो, कैसे हो गए।
पहले तो सही थे लेकिन अब और बेकार हो गए। किस लिए? उनके चक्कर में। अच्छा, क्या नाम था इनकी पत्नी का? इनकी शिवानी नाम है। अच्छा, ये बताइए कि इनका जो है उससे जो है कैसे मतलब ये बता रहे हैं कि हमारा लव मैरिज हुआ था, कोर्ट मैरिज भी किए, उसके बाद ऐसी औरतें करती क्यों हैं? सर लव मैरिज तो मैं भी की हूँ, क्या मैं भी भाग जाऊँ? अच्छा, अभी की हैं जी। तो अच्छा, लव मैरिज करने वाले लोग अधिकतर क्यों भागते हैं? अब हमको क्या पता क्यों भागते हैं, लेकिन उनका रहने का मन नहीं था इसलिए चली गई। अब हमको क्या मालूम। अच्छा, मन नहीं था, मतलब कि जो ऐसी अगर करना ही होता तो लव मैरिज करके क्यों शादियाँ करती हैं महिलाएं? हमको क्या पता। अब जब भागना ही होता, बताइए, विनोद को छोड़ के भाग गई, लव मैरिज की थी। हाँ जो है गांव का नाम कहीं ना कहीं इनका बदनाम हो रहा है। जी सर। में आप लोग भी दोषी बनेंगी कि हमारे गांव का भी? नहीं सर, एक लड़की की वजह से हम लोग भी बर्बाद होंगे, हम लोगों का नाम भी खराब होगा। तो अब क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं जब आपको नहीं रहना था तो ये लव मैरिज क्यों की हैं आप? आपको दूसरे के साथ रहना था तो वही के साथ करती ना आप। ये बात कह रहे हैं हमारे भैया की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हैं। अच्छा, आपके कौन लगते हैं? जी ये मेरे भैया हैं। अच्छा, भैया हैं, बड़े भैया? जी जेठ लगते हैं। अच्छा, मेरे जेठ लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जेठ जो है आज जो है जेठानी जो है फरार हो जाती हैं, कहीं ना कहीं चली जाती हैं, तो आज जो है आपके भाई साहब अकेले हो गए। जी। और ये जो है इनको जो है परेशान किया जा रहा है शासन की तरफ से कि जो है अब महिला जो है एप्लीकेशन बार बार दे रही थाने में, तो अब क्या कहेंगे उच्च अधिकारियों से आप? हम ये कह रहे हैं कि अगर जब उनको रहना था तो इतने दिन से कहाँ थी वो? अगर रहना था तो पहले से ही आके रहती ना। इतने दिन से उनका घर बर्बाद, कितना पैसा वो बर्बाद कर चुके हैं उनके चक्कर में। उनको बुलाते हैं फिर भी वो नहीं आती, हम लोग भी बात करते हैं फिर भी वो नहीं आती हैं। हम लोगों से कह रहे हैं तुम लोगों से क्या मतलब? अब हम लोगों की जेठानी है तो हम लोग से मतलब नहीं रहेगा? हम लोगों का घर बर्बाद होगा, बेइज्जती होगी तो मतलब नहीं रहेगा? बिल्कुल मतलब रहेगा। अगर वो आ जाए आज तो क्या आप रखेंगे उनको? सर ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरे भैया से पूछिए ये कि वो रखेंगे कि नहीं। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं हम नहीं रखेंगे, जब वही नहीं रखेंगे तो हम क्या बोलें? आइए उनकी माता जी से मैं पूछूंगा क्या अगर महिला आ जाएगी तो क्या उसको रखेंगे? चाचा ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम परवेश है और गांव बलापुर है। क्या कहेंगे ऐसी महिला जो छोड़ के चली गई आज विनोद को, क्या कहेंगी? ऐसी महिलाओं को तो कम से कम सजा क्या है, इनका आजीवन कारावास होना चाहिए। इसलिए कि विनोद जब उससे लव मैरिज किया था उसके बाद यहाँ एक महीना 2 महीना रहा तो उसका कहा है कि हमारा यहाँ मन नहीं लगा रहा, चलो कहूँ दूसरे जगह चला जाए। विनोद के साथ वो उसने चली गई बाहर गई, वही दशा उसका बाहर में हो गया। वही दशा बाहर में हो गया। अगला आदमी विनोद ने काम करने चला जाते हैं, मालूम पड़े 4 आदमी उसके घर में घुसा है। फिर वहीं से भाग जाती, मगर इसने विनोद को जानकारी हो गई, इसको लिया चले आए यहाँ। तो यहाँ घर पे नहीं रहे, घूरपुर गिलास फैक्ट्री पे इन्होंने लई के 1 साल रहे। 1 साल रहे, वो अपने काम पे हमेशा जाते थे और वही हाल इनका गिलास फैक्ट्री पे हो गया है। और गिलास फैक्ट्री पे हमें सभी लोग जानते हैं। अब वहाँ जानकारी होने लगी कि यार यहाँ एक लड़की तुम्हारे घर गाँव के आई है और ऐसा ऐसा चल रहा है, और एकदम मतलब क्लियर हमेशा एकदम बेस्या हो गई है, एकदम बेस्या। ऐसे आप कह रहे हैं बेस्या, मतलब ऐसे कह दिए बेस्या हो गई, तो मतलब आप क्या उसके बारे में जानते हैं? अब उसके बारे में हम तो यही जानते हैं कि वो घर से लेके वहाँ तक गिलास फैक्ट्री तक जानते हैं कि उसके हमेशा आदमी आते जाते रहते हैं। विनोद अपनी साइड पे रहता था। महिला थी? महिला तो भाई पहले तो जब विनोद शादी किया तब तक तो यहाँ अच्छी थी, और जब शादी करके इसने जब पढ़ाई की यहाँ न रहेंगे आगे चलेंगे रहो तो वहाँ से उसका आदत गंदी हो गई। जब गंदी हो गई तो विनोद के साथ आए के बाद फिर इसने भाग गई कहीं अंदावा साइड में, वहाँ इनको छोड़ के अंदावा भाग गई। अंदावा से भाग गई? हाँ, भाग गई इनको छोड़ करके। वहाँ से पता लगने लगा तो फिर वहाँ से कहीं नैनी आ गई। नैनी तब से पड़ी है, बनारस चली गई, फिर बनारस गई थी। ओकरे बावजूद ही यहाँ आई। फिर क्या कहते हैं, एक लड़का यहाँ पवन था, पवन के साथ लव मैरिज कर लिया। उसके साथ भी लव मैरिज? उसके भी साथ लव मैरिज कर लिया। तो फिर उसके घर से हमारे घर तक आदमी भेजा गया। उसका देवर उसका ससुर आया लड़की के।
वहीं यहाँ पूछ रहे थे। जी जी। अब देखिए, अब भाई साहब बताएंगे, चाचा बताएंगे। चाचा ये बताइए, वो महिला कैसी थी? अरे वो महिला ठीक नहीं है भैया। कैसी थी महिला? नहीं, हम गुस्से में सब जला दिए, सब जला दिए, फोटो जला दिए? कुछ सब जला दिए, कपड़ा भी उसका जला दिए। अच्छा, क्यों जला दिए? कोई जब वो वही नहीं है तो उस कपड़े को लेके हम क्या करेंगे? मान लीजिए अब आएगी तो क्या रखेंगे? हम नहीं रखेंगे। क्योंकि वो धर्म पत्नी थी, क्योंकि आप लव मैरिज उससे शादी भी किए थे। हम नहीं रखेंगे। उसका जो है वो नेचर की बहुत गंदी है। अब वो तो मुझे बदनाम कर लिया, अब हम समाज के आगे जो है झुक जाएंगे। मगर उसको नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, अच्छा, चाहे कानून मुझे सजा ही क्यों न दे। अच्छा, ऐसी महिलाओं को अब क्या कहेंगे? जिस तरीके से महिलाएं करती हैं, कहीं ना कहीं जो है पति को छोड़ के भाग जाती हैं, कहीं ना कहीं गलत कार्य कर जाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आप, क्या सजेस्ट करेंगे? दंडनीय है, अपराधी के काबिल नहीं ऐसी होते हैं। आने वाले वक्त में ऐसी औरतों को अगर इनको सज़ा मिलेगी तो कोई बढ़ावा नहीं मिलेगी, और औरतों को अगर इनको सज़ा नहीं मिलेगी तो जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्राइम। कि जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार से आज इनके साथ हुआ है, ऐसी घटना को अंजाम देने से लोग बचें। और लोग जो होते हैं प्यार को जो है बदनाम कर देते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक का घर उजाड़ा, फिर दूसरे के साथ बसाए, फिर उनका भी घर उजाड़े, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। समाज में इसका जो है गलत प्रभाव जाता है। आज विनोद जो है पहले जो है ये काम करते थे, काम करके जो है 2 पैसा जो है कमाते थे, अपना परिवार चलाते थे। आज जो है घर इनका उजड़ गया, तो आज इनको भी जो है बहुत जो है टेंशन होता है कि अगर हमारा परिवार होता तो हम भी जो है चैन सुकून से। क्या आप शादी करेंगे कि नहीं इसके बाद? इसके बाद शादी हमारे घर वाले चाहेंगे तो होगी, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। अच्छा, आपका करने की इरादा है? हाँ है, क्योंकि ज़िंदगी भर कोई माँ बाप कब तक ज़िंदा रहेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अभी जो है आप शादी करेंगे तो आके अड़चन लगा देगी कि जो है मैं उसकी पत्नी हूँ, तब? मेरे पास सबूत है, कानून हमारे साथ है, इसलिए वो मेरे साथ अब नहीं आ सकती। अब नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो दावा कर रही है, ज़मीन जायदाद का जो है दावा करेगी। उसका क्या था, सब कुछ बिगाड़ के तो चली गई। एक बार जहर वो खाई थी तो भी मैंने कितना पैसा उसके चक्कर में लगाया था। अच्छा, बताइए, जिस तरीके से आप ये खबर जो है हम लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, उच्च अधिकारियों आला अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, क्या मैं उसकी खबर को जो है प्रकाशित कर सकता हूं और फोटो उसका लगा सकता हूं? हाँ, लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए आप जो है उनके पति हैं। लोग पहचान तो जाएंगे, और इंसान तो पहचान जाएंगे ये लड़की इस तरह की है, तब तो उसके साथ कोई जो है किसी का घर बर्बाद नहीं होगा। सब लड़के समझ जाएंगे कि ये औरत जो है बेकार है। साथ जो हुआ, हम अपनी माताएं बहनें से जो है गुजारिश करेंगे कि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बदनाम ना करें। और हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि महिला सशक्तिकरण एक ऐसा है कि महिलाओं को आज जो है घर में चूल्हा चौका जो कर रही थी, आज जो है घरों से बाहर निकल के काम कर रही हैं। मगर उन महिलाओं को ना बदनाम करें जो महिलाएँ जो है सही हैं, वो भी इसमें जो है पीसी जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो है अपराध समाज को देखते हुए उस रास्ते पे चले जो हमको जो है कोई 2 बात कह ना सके, और मान सम्मान इज्जत से जिए और मान सम्मान इज्जत के साथ रहें। इसी खबरों के साथ बने रहे। मैं धन्यवाद।